आजकल ना आप एक नाम हर जगह सुन रहे होंगे और वो नाम है लीना मणिमेकालाई का। और मैं जानती हूँ कि आप में से काफी लोगों को नहीं पता होगा कि आखिर लीना है कौन, और इसलिए आज मैं आ गई हूँ आपको बताने लीना की कहानी। तो लीना मणिमेकालाई मदुरई की एक फिल्म मेकर है जो सोसाइटी के भेदभाव और प्रॉब्लम्स के ऊपर यूजुअली फिल्म्स बनाती रहती है, और यही एक रीजन है कि वो अपने काम से रिलेटेड हमेशा ही कंट्रोवर्सी में भी बनी रहती है। लेकिन लीना की अपनी लाइफ भी काफी इजी नहीं रही थी। उन्होंने 18 साल की उम्र में इंटरकास्ट मैरिज की, जिसके कुछ टाइम बाद ही उनका डिवोर्स भी हो गया, और वो फिर से खबरों में तब आई जब अपने डिवोर्स के कुछ टाइम बाद उनकी बायसेक्सुअल होने की भी खबरें सामने आने लगी। तो लीना पहले से ही अपने फादर के साथ फिल्म सोसाइटीज की फिल्म स्क्रीनिंग्स अटेंड किया करती थी, और वहीं से उनका फिल्म्स की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा। उनके फादर एक तमिल प्रोफेसर थे। उनके फादर की डेथ के बाद लीना ने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठा ली, और उसी के लिए लीना ने बेंगलुरु की एक IT फर्म में कुछ साल काम भी किया। उसके बाद उन्होंने कई सारी जॉब स्विच की और उन्हें फाइनली रियलाइज हुई उनकी ट्रू कॉलिंग कि उन्हें फिल्म मेकर बनना है। और तभी लीना ने अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म महात्मा को डायरेक्ट किया 2002 में। हाँ, लीना की डेब्यू फीचर फिल्म को सेंसर बोर्ड से पहले क्लीन चिट बिल्कुल नहीं मिली थी, क्योंकि उसमें कुछ वल्गर लैंग्वेज का यूज हुआ, उसमें न्यूडिटी थी, और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस पर भी पड़ सकता था। इसी तरह का दोबारा से सेंसरशिप इशू लीना की एक और लेटेस्ट फिल्म यानी मादती एंड अनफेरी टेल के टाइम भी हुआ था। लीना फिर से कंट्रोवर्सी में तब फंसी जब 2017 में उन्होंने फिल्म मेकर शशि गणेशन को सेक्सुअल अब्यूजर कह दिया था अपने फेसबुक के एक पोस्ट पर, जिसमें गणेशन ने बाद में लीना पर ही डेफेमेशन का केस कर दिया था। तो लीना अपने करियर में शुरुआत से ही काफी स्ट्रगल्स फेस करती आई हैं। बहुत बार तो उनके पास अपनी फिल्मों के लिए फंड्स भी नहीं होते थे, और उनकी जर्नी एज अ फिल्म मेकर भी कोई खास स्मूथ नहीं रही है। लेकिन इन्हीं के साथ साथ लीना को सोसाइटी के मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लिए इतना काम करने पर कई एक्कोलेट्स और अवार्ड्स भी मिले हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आजकल फिर से लीना खबरों में आ चुकी हैं, और इस बार भी वो अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किसी भी वजह से खबरों में नहीं आई हैं, बल्कि आई हैं अपनी फिल्म काली के पोस्टर की वजह से। अभी पिछले हफ्ते ही काली फिल्म की पहली स्क्रीनिंग टोरंटो के आगा खान म्यूजियम में भी रखी गई थी, और तब से लेकर अभी तक ये फिल्म के ऊपर कंट्रोवर्सी जारी है। अगर मैं इस फिल्म के पोस्टर की बात करूं तो सब ये कह रहे हैं कि ये पोस्टर हिंदूज के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को काफी हर्ट कर रहा है। आपको बता दूं कि इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के पोस्टर में एक औरत है जिसे देवी या गॉडेस का मेकओवर दिया गया है, और वो सिगरेट पीती दिख रही हैं, और उसी के पीछे प्राइड फ्लैग भी नजर आ रहा है। अब इसी की वजह से दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस ने लीना के अगेंस्ट कर दी है FIR फाइल, और अब ये कंट्रोवर्सी इस लेवल तक बढ़ गई है कि कई जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं। और इनफैक्ट अभी रिसेंटली ही MP के होम मिनिस्टर ने ये तक कह दिया कि वो MP में इस फिल्म को बैन करने का भी सोच रहे हैं। जहां एक तरफ लीना को इतना क्रिटिसिज्म मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके कुछ लॉयल सपोर्टर्स भी है जो लव यू लीना मणिमेकालाई का हैशटैग ट्रेंड करने में लगे हैं। अभी आजकल तो लीना टोरंटो में बेस्ड है, लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने इंटरनेट को पूरी तरह से दो हिस्सों में बांट दिया है। अब इस कंट्रोवर्सी पर लीना ने फाइनली ये कह दिया है कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं वही बोलूंगी जिस पर मैं बिलीव करती हूँ, और वो भी बिना किसी डर के। अगर इसके बदले मेरी जान भी जाती है तो चली जाए। लीना ने इसके अलावा अपने सोशल मीडिया पर तमिल लैंग्वेज में एक पोस्ट लिखते हुए ये लिखा है कि ये फिल्म काली की लाइफ के इवेंट्स पर बेस्ड है जो टोरंटो में उसके साथ एक शाम को होते हैं, और अगर लोग ये फिल्म देखेंगे तो लोग अरेस्ट लीना की जगह लव यू लीना का हैशटैग बनाने लगेंगे। इतना ही नहीं, हाल ही में ट्विटर पर लीना ने एक और ट्वीट कर दिया है जिसमें फिर से उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल फोटो शेयर की है, जिसमें दो एक्टर्स जो शिव और पार्वती के गेटअप में है स्मोक कर रहे हैं, और इससे भी लोग उनके पीछे पड़ गए हैं और कमेंट करने लगे हैं कि These are just actors, तुम कहना क्या चाहती हो। और तो और अब खबरें आ रही हैं कि अयोध्या के भी एक पंडित ने लीना को धमकी दे दी है कि हम तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। इसी के साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका क्या सोचना है इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में, और अगर आपको ये वीडियो लगा हो हेल्पफुल तो प्लीज इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, और चैनल को अभी के अभी प्लीज सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में।